नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ड्राइंग कमीशन 2014 में आज हम बात करने वाले हैं इसके लैंग्वेज सेक्शन की, और जिसमें हम बात करेंगे कुछ हिंदी के क्वेश्चन और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, और जो टोटल रहेंगे हमारे 20 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारी वीडियो का आज का पहला प्रश्न। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो वो है सेक्शन इंग्लिश से कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी। तो आपको बताना है, स्पेलिंग आपको सही बतानी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको जो है वो डायरेक्ट स्पेलिंग पे आऊँगी। तो इसमें कंजक्शन है, तो कंजक्शन की जो स्पेलिंग होती है वो है CONJUNCTION। तो कंजक्शन की स्पेलिंग जो सही है वो ऑप्शन बी में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेदर, और वेदर की स्पेलिंग आप ऑप्शन में दे सकते हैं, और इसका जो सही जो स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर सी में, कि वेदर की स्पेलिंग होती है WHETHER। तो वेदर। और नेक्स्ट जो है 12th क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एनमिटी की स्पेलिंग। तो एनमिटी की स्पेलिंग होती है ENMITY, एनमिटी। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 पे सिंपैथी। सिंपैथी में इसमें बहुत सारी स्पेलिंग दी गई है, तो जो इसकी राइट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी, SYMPATHY, सिंपैथी। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन जो है वो सही स्पेलिंग के पूछे गए थे, तो ये हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके 14 क्वेश्चन पे। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट preposition from the given alternative A, B, C and D in the following question। तो आपको कुछ जो है appropriate preposition दी गई है, तो वो आपको लगानी है। तो सबसे पहले है 14 क्वेश्चन कि he is ill dash fever। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए में है ऑफ, इन, विद एंड फॉर। तो जो he is ill with fever, तो C is the right answer। नेक्स्ट है he is inferior dash her इन इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि ही इज़ इन्फीरियर फ्रॉम, टू, अमंग या देन। तो ही इज़ इन्फीरियर टू हर इंटेलिजेंस। तो टू यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, ही डील्स ऑनेस्टली डैश एवरीवन। ही डील्स ऑनेस्टली इन, ऑन, विद, फॉर। तो इसका जो सही आंसर है कि ही डील्स ऑनेस्टली विद एवरीवन। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ए, बी, सी एंड डी चूज द वन विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें पैसिव वॉइस जो है वो चूज़ करना है। सबसे पहले है 17 पे शी कैन डू इट। ऑप्शन में है इट कैन बी डिड बाय हर, इट कैन बी डन बाय हर, इट कैन डू बाय हर, इट कैन डन बाय हर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि इट कैन बी डन बाय हर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही सेटिस्फाइड मी। तो ऑप्शन में है मी सेटिस्फाइड हिम, आई एम सेटिस्फाइड बाय हिम, आई एम सेटिस्फाइड विद हिम, आई एम सेटिस्फाइड विद हिम। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि आई एम सेटिस्फाइड विद हिम। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही इज़ फिनिश्ड हिज लंच। तो ऑप्शन में है ए में है ही फिनिश्ड हिज लंच हैज़ फिनिश्ड बाय हिम, हिज लंच हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम एंड हिज लंच हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो इसका जो सही आंसर है कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज लंच हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट तो ये तो थे हमारे इंग्लिश सेक्शन के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा हिंदी सेक्शन, और जिसमें जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है 20 क्वेश्चन से कि निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपने अशुद्ध जो शब्द होगा उसका आपने चयन करना है। तो 20 क्वेश्चन में है बंदर, फन, बरसात और भौरा। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है फन, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, नासिका, नृत्य, रज, चक्षु। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है आपकी नासिका, तो ए इज़ द राइट आंसर। 22 पे है पीड़ा, प्राणी, पावर्ती, प्रचुर। तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका पावर्ती, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 अक्षी, दुर्गति, निर्झर और वक्र। तो इसमें जो बी दुर्गति इज़ द राइट आंसर, मतलब ये सही नहीं है, बाकी अक्षय, निर्जर और वक्र ये सही है। नेक्स्ट है
4 क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए नीचे उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनिए। तो आपको कोई एक शब्द दिया गया है, उसका आपने विलोम जो है वो ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो पहले है 24 ऑप्शन में है उपकार। तो पहले 24 क्वेश्चन पे है उपकार, तो ऑप्शन में है कृपा, अपकार, सहसान, दया। पहले है 24 क्वेश्चन अपकार, तो ऑप्शन में है कृपा, अपकार, सहसान। पहले है 24 ऑप्शन में है उपकार, तो ऑप्शन में दिया गया है कृपा, अपकार, सहसान, दया। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही विलोम है, उपकार का विलोम होता है अपकार। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 25 पे है अबला। तो अबला का जो ऑप्शन में है बलहीन, गरीब, निर्बल या सबला। तो इसका जो अबला का होता है सबला, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 आकाश, धरती, नभ, पाताल या मेघ। तो आकाश का होता है पाताल, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों के सही पर्यायवाची शब्द छांटिए। अब यहाँ पे दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द, तो वो आपको देखने हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले 27 क्वेश्चन पे है सवेरा। तो सवेरे में ऑप्शन में दिया गया है दोपहर, रात्रि, प्रत्यूष या रिपु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रत्यूष। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन शिव, और ऑप्शन में है नारायण, त्रिम्बक, रमा और विची। तो जो आपका शिव है उसको हम बोलते हैं त्रिम्बक, तो बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन पताका का जो सिनोनिम होता है वो होता है कि ऑप्शन में दिया गया है छंद, छद, ध्वनवा, छद, ध्वनवा, दार या केतन। तो इसका जो पताका का होता है वो होता है केतन, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 20 क्वेश्चनों की वीडियो, और जिसमें हमने इंग्लिश और हिंदी सेशन को कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमारे डीएम कमीशन 2014 के पूरे 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।